Assalamu alaikum students. I hope all of you fine and doing well. Now today I will explain with you the first chapter of second year class. So let's start. So students, chapter का नेम है द डाइंग सन। मतलब ये कि डूबता हुआ सूरज, टूटता हुआ सूरज या फिर ख़त्म होता हुआ सूरज। और इसका जो राइटर है वो है सर जेम्स जीन्स। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें राइटर ये बताना चाह रहा है कि ये जो दुनिया है ये कैसे बनी। वो एक थ्योरी पेश करता है कि ये दुनिया एक हादसे के तौर पर बनी, और कहता है कि जैसे ये हादसे की बिना पर ये सारा निज़ाम बना है और जो चल रहा है, इसी तरह ये ज़मीन पर भी ये हादसाती तौर पर जो हमारी ज़िंदगी है वो मार्ज़ वजूद में आई, और हम यहाँ इंसान बनकर ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। इसी तरह वो कहता है, जो कि इस चैप्टर में नहीं बताया गया। बेसिकली ये एक लॉन्ग चैप्टर है जिसमें से कुछ पार्ट जो है वो इस चैप्टर में इंक्लूड किया गया है। वो बताना चाहता है कि इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हादसाती तौर पर एक धमाका जो है वो होगा जिससे ये सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ये जो डाइंग सन है इसका मतलब भी यही है कि सूरज आहिस्ता आहिस्ता ख़ात्मे की तरफ जा रहा है। देखें, जो सूरज के इर्द गिर्द जितने भी सियारे हैं ये सब ग्रेविटेशनल पुल की वजह से खड़े हैं। अगर सूरज की ताकत ख़त्म हो जाएगी तो ये सारे सियारे जो हैं वो अपने अपने मदार से बाहर निकल आएंगे, और जैसे ही ये अपने ऑर्बिट से बाहर निकलेंगे इस कायनात का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं कि क़यामत आ जाएगी। तो इसी तरह की बातें जो हैं वो इस चैप्टर में की गई हैं। सो स्टार्ट यहाँ से है कि खला के अंदर बहुत सारे सियारे हैं, और इनमें से मोस्टली तो ऐसे हैं, इतने बड़े हैं कि अर्थ जैसी उनके अंदर लाखों करोड़ों जो ज़मीनें हैं वो समा सकती हैं। इतने बड़े वो सितारे हैं खला के अंदर, वो मतलब कि इतनी बड़ी है खला कि उनके अंदर लाखों करोड़ों की तादाद में जो सितारे हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि खला इतनी फैली हुई है कि इन सियारों के दरमियान में फ़ासला भी बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इसमें। और कहता है कि ऐसा कम ही होता है कि ये सियारे जो हैं वो एक दूसरे के करीब आएँ। ऐसा कभी हुआ नहीं सिवाय एक बार के। एक बार ऐसा हुआ कि एक सियारा जो है वो गर्दिश करता हुआ सूरज के करीब आ गया। तो हुआ ये कि इनके दरमियान जो कशिश थी, जो पावर थी, इसकी वजह से सूरज के ऊपर जो था वो प्रेशर आना जो है वो शुरू हो गया। इसमें एक खिंचाव जो है वो आना शुरू हो गया। हुआ ये कि पहले सूरज की सतह पर बड़े बड़े पहाड़ जो है वो बनना शुरू हो गए, और जब वो सियारा थोड़ा दूर हो गया, पीछे को होना शुरू हो गया, तो वो पहाड़ जो था वो फटना शुरू हो गया, टूटना शुरू हो गया। जो सूरज के ऊपर बने हुए थे पहाड़ वो टूटने लग गए, और वो पूरी खला में जो है वो फैल गए, और वो टुकड़े भी इतने बड़े थे कि इन टुकड़ों में से एक आज हमारी अर्थ है। यानी कि उन टुकड़ों में से एक जो टुकड़ा था वो आज हमारी अर्थ है, हमारी ज़मीन है। तो ये सर जेम्स जीन्स जो है उसकी ये थ्योरी है जो कि अर्थ के बारे में है, कि हम पहले सूरज का हिस्सा थे, सियारा जो है वो सूरज के करीब आया, एक धमाका हुआ और जो टुकड़े खला में फैल गए, इनमें से कुछ सयारे बन गए, और इन ही में से एक हमारी जो है वो अर्थ है। फिर अर्थ के बारे में बताया गया है कि अर्थ जो है ये भी पहले बहुत ज़्यादा जो है वो गर्म हो गई, क्योंकि ये भी सूरज का हिस्सा था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया। ऐसा हो गया कि जहाँ पर अब इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, इसमें रह सकता है, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक जानदार छोटी सी चीज़ जो है वो पैदा हो गई, और जो बाद में डिवेल्प होते होते इंसान की शक्ल जो है वो इख्तियार कर गया, और इंसान ने अपनी वैल्यूज़ बना ली हैं, और ज़्यादा जो है वो अपनी दुनिया के बारे में नहीं सोचते कि वो है कहाँ पे, कैसे ये शुरू हुए। इसके अलावा कहते हैं कि हम इंसान दूसरे सैयारों पर नहीं रह सकते। इसकी वजह, इसकी रीज़न जो है वो ये है कि मोस्ट ऑफ़ देम, इनमें से ज़्यादातर जो हैं वो इतने गर्म हैं कि वहाँ पर इंसानी ज़िंदगी जो है वो जल जाएगी, और कुछ इनमें से इतने ज़्यादा सर्द हैं, ठंडे हैं कि वहाँ पर हम जम जाएंगे। और इंसान एक ऐसे टेम्परेचर पर रह सकता है जहाँ पर एक माया यानी कि लिक्विड की ही फॉर्म में रहे, लिक्विड जो है वो लिक्विड की फॉर्म में रहे। तो अर्थ में यही है कि हम जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर हमें मिला हुआ है।
جس میں انسان رہ سکتے ہیں، ہماری جو ارتھ ہے۔ اور انہوں نے سٹارٹنگ میں ہی چیپٹر میں جو ہے وہ بتایا تھا کہ خلا میں اتنے سیارے اور ستارے ہیں کہ جتنی زمین کے ساحل پر ریت کے ذرے ہوں گے اتنی، اور ان میں سے ایک ذرہ ہماری جو ہے وہ ارتھ ہے۔ تو اگر انسان یہ سوچے کہ ہم دنیا میں کیسے ہیں، کیا ہیں، تو ہم اندر سے ڈر جاتے ہیں، کیونکہ اتنے بڑے بڑے فاصلے اور وقت کے کھنچاؤ جو ہے وہ ہیں، جو ہماری زندگی اور ہمارا وجود اس کے لیے بہت چھوٹا سا ہے، کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ارتھ کے باہر کیا ہے اور خلا کہاں جاتی ہے، کدھر جاتی ہے، وہاں پر کتنے سیارے، کتنے ستارے جو ہے وہ موجود ہیں، وہاں پر اور زندگی ہے بھی یا نہیں ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں سورج جو ہے وہ مطلب کہ ان چیزوں کے بارے میں سوچ کر ہم جو ہے وہ گھبرا جاتے ہیں۔ اب انہوں نے بتایا ہے کہ خلا میں بھی موسٹلی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر انسانی زندگی جو ہے وہ رہ سکتی ہیں، مطلب کہ کچھ ایسی جگہیں ہیں مطلب کہ جہاں پر ٹمپریچر بیلٹ ہے، مطلب جو کچھ پٹیاں ایسی ہیں خلا کے اندر کہ اس کے درمیان اگر کوئی سیارہ وغیرہ ہو تو وہاں پر انسانی زندگی شاید مطلب کہ رہ سکتی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ وہاں پر ٹمپریچر جو ہے وہ ایسا ہو کہ وہاں پر جو لیکوڈ ہے وہ لیکوڈ فارم میں ہی رہے، اور وہاں پر اسی لیے انسانی آبادی جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے۔ سو اسٹوڈینٹس، یہ تھا اس سٹوری کا ریویو، مطلب کہ جو بھی اس چیپٹر میں مین پوائنٹس تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں۔ آئی ہوپ اسٹوڈینٹس آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی ان پوائنٹس کی۔ سو کومنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بھی ریسیو ہوتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ اسٹوڈینٹس۔